राम राम। जय श्री राम। मास पारायण 26वां विश्राम लंका कांड 98 दोहा के बाद से। तेने से सीता पही जाई, त्रिजटा कई सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता और भई त्रास गनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुखमणि न उपजी मन चिंता, त्रिजटासन भूली तब सीता। होई का आकाश किन माता, के विधि मरई विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटहु न मराई, विधि विपरीत चरित सब कराई। मोरा भाग जियावत होई, जियो हरिपद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाड़ों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जे कृत कपट कनक मृग झूठा, आ जाऊं सुदैव मोहि पर रूठा। जे विधि मोहि दुख दुसहाय, लक्ष्मण का कटु बचन काए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिताय जियाव नयाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाड़ों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर विलाप जान की, कर कर सुरति कृपा निदान की। का त्रिजटा सुनु राजकुमारी, और सरलागत मरई सुरारी। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते राहत न तेहि, एक हृदय बसति भई देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एक हृदय बस जानकी, जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक गालत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देख पुनि त्रिजटा का। अब मरई रिपुवे विधि सुनई, सुंदर तजई संशय मां।
वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाढ़ लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई हैं बिकल, छूट जाई हैं तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरि हैं राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और इसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत बात समझाई, पुनित्र जटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर भई देहि, उपजी बिरा बितायति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशाई सस्ये निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति नराति। करति बिलाप मनई मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतते ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब आति भयाऊ बिराऊ हृदाऊ, फर क्यों बाम नयनार बाहू। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिले है कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यार्द निशिराव जागा, निज सारथे सनखे जन लागा। सटरन भूमि छड़ाए सिमुही, दिग दिगादम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धे, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ते पद गए बहु विधि समझावा, भोर भई रथ चढ़ी पुनि धावा। सुन्याग बनु दसानन कीरा, कपिदल कर भर भाया घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जात भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भटबारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उगाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़ी। धाये जो मरकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप कराहि प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो।
चाहु दिस चपेट निमारी नखनि विदारी तनु व्याकुल कियो। बिगड़ और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित होए निमिष मावकृत माया विस्तार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जोगिनी कह कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, कर सद्य सो नितपान, नाचै करई बहुगान। दारु मारु बोले घोर, रही पूरी धुन चाऊर, मुख बाई धावे खान, तब लगे केस परान। जय जाय मरकट भागिता, भरत देख आगी, बाय बिकल बानर बाल, पुनि लाग बरसै बालू। जाता थकित कर कीस, घर जो बाउरी दस शेष, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीराचित। हा राम हा रघुनाथ, कै सुभट मी जय हाथ, ए विधि सकल बल तोरी, दे कीन कपट बाहुरी। प्रगटे से विपुल हनुमान, दाए गए पासान, तिन राम घेरे जाय, चौदिस बरूत बनाई। मारहु धरहु जन जाय, कट कटै पोछ उठाई। दादिस लंगूर विराज, ते मध्य कौशल राज, ते मध्य कौशल राज। सुंदर श्याम तन शोभालय, जनो इंद्र धनुषानेक की बरबार तुंग तमालय। प्रभु देखिया रस विषाद, और सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर कह तेर कोपि निमेष बहुमा, निमेष मऊ माया हरि। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिर गए सब फिरे। सर निकर छाड़ी राम रावण, बाहु सिर पुनि मई गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावे। सत शेष सारद निगम कबितु, तदपि पार न पावे। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बलानुरूप ते, माच उड़ई आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंके। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। उसने अर्थात रावण, जब रावण ने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण ले प्रकट हुए। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ले ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर
जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर घर जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सब वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पोंछ उठाकर कटकटाते वे पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई है। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाढ़ से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हार ली। माया विगत कपि भालू हर से बिटप गिर गए सब फिरे। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उस चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल है। काटत बढ़े शेष समुदायी जेम प्रतिलाभ लोभाधिकाई माराय नरिपु श्रम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वह प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए।
नाभिकुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसे के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाढ़ लिए। आस बोन लागे तब नाना, रो वही कर श्रीकाल बहुस्वाना, बोले खग जगारति हेतु, प्रगट भये नव जाता केतु। उस समय नाना प्रकार के आशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशा नाति लागा, बाया परब बिनु रब्यो परागा, मंदोदर्य और कंपति भारी, प्रतिमा श्रवै नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमारोदय पविपात नबाति बात बाडोलति मई, बरसई बलाक रुधिर कच रजा सुबाति सक को कई, उत्पात आमित बिलो की नभ सुर बिकल बोले जय जय, सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैच सरासन स्त्रवन लगी, छाड़े सरेक तीस, रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस, लखन से रामचंद्र शंकर हरिओम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक नाभि सरसोसा, आपर लगे भुज सिर करि रोसा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मई नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सराति प्रभु कृत दुई खंडा, गर्जु मरत घोर रव भारी, काराम रनहत उपचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, धरनी पर उदव खंड बढ़ाई,
चापि भालु मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरियांगे भुज सीसा, धरे सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाढ़ जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख संभ चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। श्याम रामचंद्र की जय। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसे सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु कल दल बेदारन परम कारण कारुणिक सदा विभु। सुर सुमन बरसई हरस संकुल बाज दुंदुभि गा गई। संग्राम अंगन राम अंगानंग बहु शोभा लई। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजई। जानु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन भ्राजई। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि मदा तमाल पर बैठ विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि कर बृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद। बालु केश सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। लखन श्या राम चंद्र शंकर हरि। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद। हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले। हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु। हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले। हे कारणों के भी परम कारण। हे सदा करुणा करने वाले। हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया।
वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख राम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरणी खस परी। जब ते वृंद रोवत उठदाई ते उठाए रावण पई आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित कर पुकारा, छोटे कच नहीं बापुस समारा। और ताड़ना करें विधनाना, रोवत करें प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देख के संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सह सकै न भारा, सोतन भूमि पर भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वह तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरिका उन धीरा। भुज बल जिते काल जमसाई, आज पर अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुखा साल तुम्हारा, रान को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी ना रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब यद से नित नावै माथा। आव तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख अनुचित नाई। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित है। काल विवश पति का न माना, आग जग नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन गहन पावकारी स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भज उन्हीं करुणामयम्। आजन्म ते पर द्रोहरत पापोगमय, तब तन्वयम् तुम आवदियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि
देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नयन जोगी वृंद दुर्लभ गति तोय दीन भगवान। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। अनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुन काना सुन मुनि सिद्ध सबने सुख माना। आज महेश नारद सनकादि जे मुनिवर परमानंद वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भारी लोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारी। रोदन करत देख सब नारी गए विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समझायो बाहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर विभीषण ने भाई रावण की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि विलोका करौ क्रिया परिहारि सब शोका। हीन क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा सब सुख त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि भवन गई रघुपति गुण गण भरनत मन माहि। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुण्य सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तब कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा सारे तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवो आप सरिस कपि अनुज पठाओ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। तुरंत चले एक आपे सुनि प्रभु वचना
के निजाय तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जो रिपान समय सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोल कपिली ने, कहे प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि सुखी कई बानी सुधाम बल, तुम्हारी रिपु आयु पायु। विभीषण राज त्यो पुर जसु, तुम्हारु नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति, तुम्हारी परम प्रीति जाओ गई है। संसार सिंधु पार पार, प्रयास बिनु नर पई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नई अघाहि कपि पुंज। बार बार सिर नावहि गए, सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहु भगवाना। समाचार जान के सुनावो, तासु कुशल लय तुम चली आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशाचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरे ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। गाओ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, गाओ कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर्जित्योदशीसा। अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर जोर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। हत्यारस मन तन पुलक लोचन, सजल का पुनि रबा का देवताय। त्रैलोक मऊ कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो, अखिल जग राजु आजुन संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम्। सुन सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, राव समेत अनंत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं। इस वाणी समाचार के समान
तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन, जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। राम राम।